हाँ, आउटर वायर्स की बात कर रहे हो क्या बेटा? क्या आप ये वाले आउटर वायर्स जो जा रहे हैं इनकी बात कर रहे हैं? इनका फील्ड, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, ये सवाल में एरर है, दिस इज अ मिस्टेक इन क्वेश्चन। ये मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, और हम फाइंड इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इसका डेटा नहीं है। ठीक है ना भाई? हाँ, दिस इज अ मिस्टेक। ओके, बिल्कुल। इनके कारण भी फील्ड आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल इनके कारण भी आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट बोले भाई, नेक्स्ट 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 फटाफट, वेरी गुड। हाँ भाई, पेज 14 तक जल्दी बोलो भाई, अप टू पेज 14। डाउट नोट करके रखा करो ना बेटा एक। बेटा पेज नंबर बताओ ना, ऐसे मैं थोड़ा ढूंढूंगा 2.1 वगैरह वगैरह। पेज नंबर बोलो। फिर वही बात बता, बोला ही नहीं ना बेटा तो पढ़ने को अभी। ये तो अभी पढ़ाई का है मैंने, फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। पता नहीं यार कहाँ से उठ के आ जाते हैं भाई। अमन भास्कर बेटा पढ़ाया कहाँ है अभी मैंने? 2.1 सी तो अभी पढ़ाया ही नहीं क्लास में। पढ़ाऊंगा ना अभी, वेट कर, वेट। चलो, खुद को दिखना चाहिए ना भाई, क्या क्या चीजें बता दी गई हैं। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। पेज 14 तक, पेज 14 तक कुछ भी नहीं, पेज 15 16 17, ये सब सोलोनेट दे रखा है आपको, पेज 15 16 17। हाँ भाई, पेज, हाँ बेटा आ रहे हैं, रियल सोलेनोइड का फील्ड, ठीक है भाई। अच्छा बेटा, एक मिनट, ठीक है। ठीक है, एक मिनट रुको जरा, एक एक करके बात करते हैं हम। पेज 14 पर कोई डाउट नहीं है, पेज 15 पर आते हैं पहले जरा हम, पेज नंबर 15 पर। हाँ भाई, पेज नंबर 15 पर कोई डाउट है? मैग्नेटिक इंडक्शन यही होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं बेटा। ये वर्ड कहाँ लिखा है वैसे? तो बेटा वेट करना यार, तो वेट करो ना यार, एक एक चीज सिस्टमेटिकली कर रहे हैं ना। क्या चाहते हो? बेवकूफ वाली चीजें करके तो शुरू कर देते हो, अभी बैच पूछूंगा तो फिर बोलोगे। चलो, पेज 15 पर कोई डाउट है क्या? ठीक है, देखो जरा। हाँ, ये जो आपको चीज दिख रही है, लूप एज मैग्नेट, वेट करो ना बेटा, आएंगे सब जगह। मैग्नेटिक इंडक्शन इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो, पेज 14 पर कुछ नहीं, पेज 15। अच्छा देखो जरा समझो, ये पेज 15 पर जो आप कह रहे हैं लूप, तो बेटा ये तो मैंने बताया तो था कल, नॉर्थ साउथ। तो इसका एम वेक्टर ऐसे बन गया। और ये लूप भी कैसे बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हालांकि इसको आज हम और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये लूप भी तो कैसे बिहेव करता है आपके पास, एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता ये, आई आई। ये देखो, इसका एम वेक्टर किधर बनेगा? ये मान लो इधर से करंट अंदर जा रहा है, इधर से करंट बाहर आ रहा है। तो एम वेक्टर कहां बनेगा बेटा इसका? इस तरफ नहीं बनेगा क्या? इस लूप का एम वेक्टर। क्यों, ये सब हमने कल फील्ड ये फाइंड नहीं किया था कल हमने, 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय एक्स क्यूब। ये क्लास में प्रूव किया था कि नहीं किया था? सिमिलर टू 2 kp/x³ सिमिलर टू 2 kp/x³। ये किसका होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। किया था, किया था ना भाई?
लूप में एरो, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मैंने दिखा उल्टा दिया है, एक मिनट एक मिनट। ये ऊपर से बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर जा रहा है, ऐसे चल रहा है, सेम लाइक दिस, नॉर्थ साउथ। ठीक है, हाँ भाई, तो कल बताया था बेटा, इसमें क्या चीज नहीं है। चलो पेज 14-15 और कुछ। अब आज डिटेल में बात करेंगे। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है पेज 15 के टॉप पर डायग्राम जो है वो मैं आज बताऊंगा। पेज 15 टॉप पर जो डायग्राम है, पेज 15 के टॉप पर देखें हम, एक डायग्राम दिख रहा है आपको, तो ये हम आज की क्लास में देख लेंगे बिल्कुल। हाँ बेटा आ रहा हूं एक एक करके। चलो पेज 14-15 पे कोई डाउट? 14-15 कोई डाउट? और ये डायग्राम ऐसे समझो तो क्या कह रहा है, मान लो इसमें करंट यूं चल रहा होता है, ये देखो ऐसे करंट चल रहा है, यानी कि करंट जो है इधर से बाहर आ रहा है और इधर से अंदर जा रहा है। तो जरा मुझे इसका एम वेक्टर बताओ, इस ग्रीन वाले लूप का एम वेक्टर बताएं जरा फटाफट से, इस ग्रीन वाले लूप का एम वेक्टर बताएं। कहां आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, इसका एम वेक्टर बनेगा ऊपर। तो क्या मैं इसको इस तरह की मैग्नेट मान सकता हूं? क्या मैं इसको इस तरह की मैग्नेट मान सकता हूं, नॉर्थ एंड साउथ? ठीक है, मान सकते हैं ना भाई। अब आज करेंगे इसको डिटेल में बात हम। तो जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे इस लूप की बनती है, जैसे इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ना, ये यहां से निकल करके ऐसे, बस वैसे इसकी भी बन जाएगी। ठीक है, ओके चलो। हाँ भाई पेज नंबर 16 पे, हाँ बिल्कुल बेटा पेज नंबर 16 पर जो पोल स्ट्रेंथ वगैरह दिया है वो आज सब हो जाएगा, है ना। SSDD1, SSDS1 स्क्रीनशॉट डिस्कशन शीट 1। हाँ बेटा जिस तरफ एम वेक्टर होता है उधर नॉर्थ लेते हैं, बिल्कुल सही बात, क्योंकि एम वेक्टर बनता है साउथ से नॉर्थ, एम वेक्टर बनता है साउथ से नॉर्थ। और बाकी ऑनलाइन ये सब चीजें पढ़ना एक डिफिकल्ट टास्क है, पढ़ना भी और पढ़ाना भी, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ठीक है, मैंने कुछ वीडियो शेयर करे हैं, आज काम आएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, लिंक और वीडियोस भेजे मैंने, तो जिसने नहीं देखे वो अभी देख ले। नहीं बेटा कुछ उसमें गड़बड़ होगा, मैं अभी बता दूंगा, ठीक है ना भाई। ठीक है, हाँ वो विजुलाइज करने के लिए थे वो सब कुछ। चलो नेक्स्ट। हाँ भाई पेज नंबर 16 पर कोई डाउट? पेज नंबर 16 पर ऊपर के पोल स्ट्रेंथ को छोड़ दें, उस पोल स्ट्रेंथ वर्ड को छोड़ दें, आज क्लास में पढ़ेंगे हम, सब आ जाएगा, चिंता ना करें, बिल्कुल बहुत आसान चीज है। पोल स्ट्रेंथ वर्ड को छोड़ दें। हाँ रिपल्स अट्रैक्शन भी बहुत प्रॉपर लिख रहा था, बिल्कुल ठीक है। ठीक है चलो अब देखो जरा, कोई बात नहीं, डेरिवेशन को छोड़ दो। सोलोनॉइड के अंदर एक जो चीज आपके पास है, देखो बेटा अगर आप ऐसे डाउट पूछेंगे कि सर वहां तो कॉस दिया है, तो बेटा जरा सोलोनॉइड में ध्यान तो दो। ये देखो सोलोनॉइड के अंदर बेटा हमने जब एंगल लिया था, हमने जो एंगल लिया था, तो हमने इस लाइन से अल्फा बीटा लिया है ना यार, जबकि वो एंगल कहां से ले रहे हैं, जबकि बुक में एंगल कहां से, इधर से। तो यार जो लोग ये वाली डाउट पूछते हैं मतलब उनको तो शर्म आनी चाहिए ना यार, बुक में एंगल यहां से है बेटा, कैसे पूछ सकते हैं यार, मतलब शर्म ही आ जानी चाहिए पूछते हुए। अच्छा इसको डिराइव करने का हिंट दे देता हूं मैं, देखो आपको हिंट देता हूं जो उन्होंने करा है। तो इसको डिराइव करने का जो तरीका है वो इस तरह से है कि भाई ये आपने सोलेनॉइड माना, इस पर ये बहुत सारी रिंग्स हैं, ये इस तरह से कॉइल्स लगे हुए हैं, हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछता नहीं है। तो आप तो क्या करो, इस पॉइंट पर आपको चाहिए, तो क्या लॉजिक है भाई, हम तो क्या कर लें, यहां से किसी थीटा एंगल पर क्या मान लो, इस तरह से एक्स दूरी पर
dx चौड़ाई मान लेते हैं, बस खत्म। ठीक है, ओके। तो ये उसका लॉजिक है। और ये क्या बन जाएंगे आपके पास, ये हिस्सा क्या बन गया, ये बन जाएंगे सर्कुलर लूप्स विद n टर्न्स। ये बन जाएंगे सर्कुलर लूप विद n टर्न्स। दिस इज सर्कुलर लूप विद n टर्न्स विद nx टर्न्स, जहां nx की वैल्यू क्या होगी, nx की वैल्यू होगी स्मॉल n इंटू dx। स्मॉल n क्या चीज थी, स्मॉल m क्या चीज थी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बिल्कुल ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बोले भाई। ये यार तुम्हारा रौनक बच के निकल गया आज फिर से मेरे हाथ से हैं। चलो अरे कोई बात नहीं, ठीक है। एक आध दो लोग क्या एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए होते हैं ना यार क्लास में। हाँ चलो ओके भाई, क्लियर है। स्क्रीन शॉट SS DS2, तो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था 15, 16, 17 पेज। और नीचे फॉर्मूला दिया है पूरा एग्जाम्पल 14। तो एक काम करो, एक मिनट एक चीज समझना जरा, देखो समझना, देखो जरा भाई। हमने जो कॉपी में फॉर्मूला लिखा है, कॉपी का जो फॉर्मूला है वो आपको मैंने दिया है साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा में। तो उसके हिसाब से चेक कर लेना अपने आंसर्स को, ठीक है ना भाई। डू चेक आंसर्स अकॉर्डिंगली। ये एग्जाम्पल 14 के अंदर, एग्जाम्पल 14, हाँ अकॉर्डिंगली अपना आंसर जो है चेक कर लेना। आंसर इसके थ्रू निकाल के भी चेक करो, कर सकते हो इतना तो निकल जाएंगे एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री बेटा बेसिक ट्रिग्नो है, कर लिया ना, ठीक है। हाँ बेसिक ट्रिग्नो है, और क्या है। चलो दोनों मेथड से किया ना भाई, हाँ बस ठीक है। इसीलिए पढ़ने को भी बोल दिया था उसको भी, ठीक है टाइम बचेगा हमारा थोड़ा। चलो यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। हेलो हेलो हेलो, साउंड आ रहा है ना भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। चलो हाँ भी एक्सरसाइज पर आ जाए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी। कोई और डाउट शीट के अंदर, कोई और डाउट तो नहीं शीट के अंदर। अब देख लो शीट करने से, देख लो अपने आप में पूरे 20 मिनट लगे हमको, बट जो भी छोटी मोटी चीजें थी वो सारी की सारी कवर हो गई, कुछ रहा भी हो तो। और जो एक दो पॉइंट्स बचे हैं वो मैंने बोल ही दिया, अभी बता दूंगा आपको। एक मिनट यार, हमारी कल शाम को क्लास है क्या, कि मैं चाह रहा हूं कि इस टॉपिक को PA1 से 4 कल भी है और परसों भी है, बहुत बढ़िया। और मॉर्निंग में कब ला के दिए इन्होंने मेरे को, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो यार बेटा शाम बोर्ड के लिए अपने आप देख लेना। चलो हाँ भाई, परसों नहीं है, थर्सडे, ठीक है कोई बात नहीं, हम तो आज ही कर लेंगे। हाँ भाई सेक्शन बी बताएं जरा। परसों नहीं, हाँ सेक्शन बी, B2 कोई कह रहा है, ठीक है भाई। एक ओके 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 ओके, मुझे भी 2 मिनट तो दो। B2 बेटा कैसा सवाल पूछ रहे हो B2, मैं नहीं बता रहा B2। हाँ B4 बोलो, B2 बता दो उठ के। उसमें क्या है, स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स, पॉइंट 1 एंड कैरियर करंट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट डिस्टेंस 1.1। अच्छा इसको बेचारे को डायग्राम ही समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। है देख बेटा B2 में क्या हो रहा है,
कि करंट ऐसे ले लो, ये आई करंट, ये आई करंट, एक बार सेम डायरेक्शन एक बार अपोजिट, और पॉइंट जो है वो कहां लोगे, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी चल रही है 0.1 मीटर। बेटा इतनी ज्योमेट्री भी नहीं लगाओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। फाइनल में एट अ पॉइंट डिस्टेंट 0.1 फ्रॉम बोथ दी वायर्स, तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट पी ये है, तो इधर से भी 0.1 है और इधर से भी 0.1 है बेटा। हाँ, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर पर है, ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है, और ये वाला पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है ऊपर, मिडिल वाला पॉइंट, वो जो एक्सिस के ऊपर था वो वाला पॉइंट, ये इस तरह वाला पॉइंट है। ये कमाल है यार, गलत बात बेटा, ऐसे सवाल पूछना। चलो नेक्स्ट बोले भाई, B4, B4 कोई कह रहा है B4, B4 बेटा किसी ने नहीं पूछा, पता है आपको सेक्शन बी में तो। चलो B4 बताना है क्या भाई, B4 कुछ लोग कह रहे हैं। चलो भाई, फिगर शोज अ लॉन्ग वायर बेंट एट द मिडल फ्रॉम अ राइट एंगल, magnitude of the magnetic field at the point Q and R are unequal and find these magnitudes. लॉन्ग वायर बेंड एट द मिडिल टू फॉर्म अ राइट एंगल, ठीक है। तो बेटा ये करना है आपको, तो ये एक वायर आ रहा है, इसमें सर्कल का कोई रोल नहीं है, ये वायर आया और ये वायर ऐसे बेंड हो गया, बस ये दो टुकड़े हो गए इस वायर के, टुकड़ा 1, टुकड़ा 2, और फील्ड कहां चाहिए, एक आपको चाहिए इस R पॉइंट पर और एक आपको चाहिए इस Q पॉइंट पर, तो डायरेक्शंस क्या आएंगे दोनों पॉइंट्स पर, डिफरेंट। नहीं बेटा ये सही है जो मैंने बना दिया, देख लेना, पुशिंग की लैंग्वेज पढ़ना, ये सही है बिल्कुल। उसने बोला है दोनों से इक्वल डिस्टेंट है 0.1, एट अ पॉइंट डिस्टेंट 0.1 फ्रॉम बोथ वायर्स, फ्रॉम बोथ वायर्स ना बेटा 0.1, तो ये डायग्राम बनेगा ना भाई। हाँ, उसी दोनों पॉइंट्स पर क्या डिफरेंट आएंगी, डायरेक्शंस डिफरेंट आएंगी, डायरेक्शंस क्या आएंगी, डिफरेंट। सोचता हो तो ऑनलाइन ज्यादा पढ़ा दो, ये तो ऑल कम पढ़ते हो तुम। तो बेटा तो कहीं पर भी हो, आउट ऑफ प्लेन भी हो, कैसे भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, बस। हाँ ठीक है ना, तो होने दो ना, तो डायरेक्शन डिफरेंट आएंगे ना दोनों पर, और एक के कारण तो जीरो। एक मिनट रुको, फिगर शोज अ लॉन्ग वायर बेंड शोड एट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर। हाँ तो फिर तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट आ जाएंगे, ये बाहर चल जाएगा, तो इस पर तो ये 0 आ रहा है, इसके कारण यहां 0 है, तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट आ जाएंगे, बस खत्म। तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ डिफरेंट, और क्या, बस ठीक है ना भाई। सेक्शन बी तो ऑफलाइन में तो पूछा ही नहीं बेटा किसी ने भी, चलो आप पूछ रहे हो तो बता रहा हूं मैं, तो खैर कोई बात नहीं। SSDS3 ऐसा थोड़ा है कि ऑफलाइन में सारे इंटेलिजेंट आते हैं, बट हाँ शायद हो सकता है कि आपस में पूछ लेते हो, एक वो फर्क पड़ जाता है, वो तो कोटा टीचिंग का एक बेसिक वो है। चलो नेक्स्ट सेक्शन सी, सेक्शन सी पार्ट 1, सेक्शन सी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप तो अपने डाउट्स पूछें। पार्ट 1 सेक्शन सी, सेक्शन सी का कौन सा बेटा, C1 का सेकंड, ठीक है बेटा, C1 का सेकंड देखो, C1 के सेकंड में देखो क्या हो रहा है, एक कॉइल तो यूं रखा हुआ है, एक कॉइल ऐसे है और दूसरा कॉइल ऐसे रख दो, तो अब अगर आप देखोगे तो सेंटर पर फील्ड जो आएगा वो बी नेट बनेगा रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये ध्यान नहीं दिया आपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोले, बाकी तो हो जाएगा, बाकी तो हो गया ना भाई। नेक्स्ट 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 फटाफट, सेक्शन सी डन, और कोई सी में सेक्शन डी पर आ जाते हैं, और कुछ नहीं तो सेक्शन डी पर आ जाते हैं। ठीक है, सेक्शन डी में क्या है बेटा, D2 कोई कह रहा है D2, D2
कैसे पूछ सकते हो बेटा D2 फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, तो अंडरस्टूड है मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन से मतलब है जैसे D2 में लैंग्वेज है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन तो वो और कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ही है, वो और कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ लोग पूछ रहे थे मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब, इट इज आल्सो मैग्नेटिक फील्ड ओनली। ठीक है, हाँ तो D2 तो बेटा क्लास एग्जांपल बता रहा है कोई एक बच्चा, तो मेरे को पॉइंट ए पर बताना है। तो बेटा पॉइंट ए पर एक तो बना इस पॉइंट ए पर, तो एक तो इस लूप के कारण आ गया, फिर एक आपका ये सेमी इनफाइनाइट वायर्स होंगे इनके कारण आ जाएगा। क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? आसान तो है, 3 टुकड़े करेंगे इसके हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, बस। चलो और बोलो भाई डी में, सेक्शन डी में बोले। हाँ D2 में क्या पूछना है, D4 का थर्ड। चलो D4 दिखाता हूँ, देखो D4 के थर्ड में बता दो आप लोग क्या गलती कर रहे हो, ये देखो जरा। D4 के थर्ड में गलती हो जाती है अक्सर SS DS4, ठीक है। चलो देखो D4 में गलती अक्सर हो जाती है। देखो D4 में क्या हो रहा है, पहले तो जरा मैं प्लेन बना दूं, ये देखो, तो ये बन रहा है आपके पास X, ये Y, ये Z। अच्छा इनको भी एक्सटेंड कर रखा। चलो ये देखो वायर आया आपका, वायर आया इस तरह से पैरेलल टू X, ये वायर आया पैरेलल टू X, लेकिन ये जो वायर आ रहा है आपका ये कौन से प्लेन में है, ये वाला हिस्सा जो आ रहा है, ये येलो हिस्सा जो आ रहा है, ये आपका है इन XZ प्लेन, XZ नहीं XY प्लेन, ये है आपका XY प्लेन में, ये वाला है XY प्लेन में। नहीं बेटा सिर्फ आपके साथ ही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। अरे यार रूडो के सवाल देने थे मुझे होमवर्क में, आज दे देता हूँ, ग्रुप पे डाल देता हूँ, ग्रुप पे जरा भेज देना, रूडो के कुछ एक सवाल और डाल दूंगा। चलो ये देखो XY प्लेन, तो ये वाला XY प्लेन में बना। अच्छा अब आपके पास ये जो पोर्शन गया है देखो जरा, ये ऐसे गया और ये इधर आया, ठीक है, और ये इसका एक डॉटेड हिस्सा इस तरफ आया, और फिर ये जो वायर निकल रहा है बाहर, ये जो वायर बाहर निकल रहा है, ये आपका इधर से ऐसे बाहर निकल रहा है, यानी कि ये कौन सा प्लेन चल रहा है इसको समझेंगे तो ये आपके पास चल रहा है YZ प्लेन, ये वाला टुकड़ा आ रहा है YZ प्लेन में। अब जरा समझो, अगर यहां से मान लो कुछ कैपिटल I करंट जा रहा था, यहां से जा रहा था कैपिटल I, तो उसके 2 टुकड़े होंगे ना बेटा, इधर जाएगा I/4 और इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें जाएगा 3I/4, तो सर्किल करंट क्या हो जाएगा सेंटर पे 0। ठीक है ओके बेटा, मैं तो हर चीज हर ग्रुप पे सारी चीजें भेजता हूँ, पर मुझे याद तो दिलाया करो, बस खत्म कर लेंगे अब तो। YZ नहीं, सॉरी YZ गलत लिख दिया, ये बना XZ प्लेन, YZ नहीं ये बनेगा XZ प्लेन, ये XZ और वो XY, बस ठीक है। चलो हो जाएगा अब D4। एक्सरसाइज पार्ट 2 पे चलें। अच्छा इसके पार्ट 2, चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 सेक्शन बी में बोले भाई, इनका सेक्शन सी थोड़ा डिफरेंट दे दिया था, इसका सेक्शन सी जो है थोड़ा डिफरेंट दे दिया है। हाँ सेक्शन बी में आ जाएं, उसमें एम्पेयर्स लॉ के सवाल भी डाल दिए एक्चुअली। कौन सा पूछ रहे हो बेटा सेक्शन सी में? B2 कोई कह रहा है, B2 current carrying wires placed in the grooves of an insulating semicircular disc of as shown. The current enters at point A and leaves from point B.
magnetic field at point D. Placed in the grooves of an insulating semicircular disc of radius r, the current enters at point A. तो बेटा इसको तो ये लॉजिक से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना, B2 को तो ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी बेटा B2 के अंदर पूरी। B2 अंदर क्या लगाएंगे, ज्योमेट्री यूज करेंगे। तो ये देखो जरा, तो ये एक पोर्शन बना, ये एक पार्ट बना AC, ठीक है। ये सेंटर O ले लेते हैं सपोज हम, दिस इज O, ये दिखा रखा है D आपको, दिस इज योर D पॉइंट। तो ये D पॉइंट बन रहा है, तो बेटा ये करेंगे ना इसके अंदर, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। तो थोड़ा सा मैं इसको D को अंदर की तरफ ले लेता हूं, D को थोड़ा और बाहर ले लेता हूं, डायग्राम सही बन जाएगा। इस D को यहां कहीं ले लो थोड़ा सा, अच्छा D को ज्यादा दूर करने से काम नहीं चलेगा। ये देखो कुछ ऐसा बन रहा है D, यहां D आ रहा है आपका, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दो बेटा। तो ये परपेंडिकुलर निकल जाएगी, क्योंकि ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 2r और ये एंगल है 30 डिग्री। तो ये स्मॉल r बना, ये बना स्मॉल r, हाँ बिल्कुल ठीक है ना भाई। और फिर आपको चाहिए नहीं बेटा एंगल इन सेमी सर्किल क्यों बन रहा है, हाँ एंगल इन सेमी सर्किल बिल्कुल। तो यहां से आप ज्वाइन करोगे ए से, ये एंगल बनेगा 90, ये एंगल बनेगा 90। अच्छा जरूरत ही नहीं है, हाँ ये एंगल खुद ही 90 है ना, तो इसमें तो यही आर हो गया, इसमें तो यही दूरी आर हो गई, स्मॉल आर हो गया। एंगल इन सेमी सर्किल आ रहा है ये वाला, तो ये वाला तो एंगल इन सेमी सर्किल आ रहा है बिल्कुल, बस खत्म। तो अगर मैं यहां से देखता हूं एंगल्स, तो एंगल्स कहां से लेते थे हम लोग, ये वाला एंगल लेते थे हम लोग। तो ये एंगल कितना बन गया 60 डिग्री। तो साइन φ1 प्लस φ2, तो एक तरह से ये बन गया φ1, और φ2 देखोगे तो कितना बन गया, φ2 कितना बन गया 0, बस खत्म। तो ये आया ड्यू टू वायर AC, ये आएगा ड्यू टू वायर AC। ऐसे क्या बना दो, C और B वायर बना दो, ऐसे ही C और B वायर बना दें, तभी उसने आपको सर्किल पे मार्क करके दिया है। ऐसे ही आप क्या बना दें, C एंड B वायर ड्रॉ कर दें, बस खत्म, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट 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 B3। बेटा B3 में आपने ध्यान नहीं दिया, B3 तो बहुत ही मैथ्स का सवाल ज्यादा है, SS DS 5, ठीक है। डाउट वाउट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज कि क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्या ओवरऑल मैनरिज्म ठीक चल रहा है क्या। ठीक चल रहा है ना, बस ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलो ऑनलाइन ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट। B3 देखो भाई, B3 पे अगर हम बात करें, देखो B3 में क्या हो, ये पहला स्क्वायर ले लो, पहला स्क्वायर ले लो साइड A का, दूसरा स्क्वायर ले लो साइड 2A का, ठीक है। ये इस तरह से बनते हैं कि अच्छा अब जरा सोचो, ये पहले स्क्वायर में आपका करंट जो है वो चल रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये सेंटर आपके पास O पॉइंट, ये स्क्वायर 1 हो गया, इसको स्क्वायर 1 बोल दिया। और आउटर वाले में जब करंट लोगे तो इसमें करंट चल रहा है ऐसे, उसने बोला है गैप को इग्नोर करना है, उसने बोला है गैप को इग्नोर करना है। तो ये देखो जरा B1 तो कहां आ रहा है, तो B1 तो कहां आ रहा है, B1 के कारण जो फील्ड आएगा, अब ऐसे निकाल सकते हैं आप, B1 के कारण फील्ड, तो B1 के कारण जो फील्ड आ रहा है वो आ रहा है इनसाइड, एंड B2 के कारण जो आ रहा है वो आ रहा है आउटसाइड। अच्छा कितना आएगा देखो B1 का फील्ड, चलो वेरी गुड। चलो B1 के कारण कितना फील्ड बना, म्यू नॉट I अपॉन 4
पाई क्या दूरी आएगी, डिस्टेंस आएगी ये वाली, ये डिस्टेंस, तो 4 पाई इंटू ए बाय 2, ठीक है ना भाई, इंटू आएगा आपके पास 2 साइन 45 डिग्रीज, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इंटू 2 साइन 45 डिग्रीज। तो आपके पास जो टर्म बन गई वो क्या बन गई, 2 साइन 45 के हिसाब से 2 साइन 45 इज व्हाट, रूट कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर है ना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, हाँ वही मैंने कुछ मिस हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई बिल्कुल, क्यों, क्योंकि 4 ये एक बार के कारण आया बिल्कुल, ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा आपके पास √2 म्यू नॉट आई बाय पाई इनटू, एक काम करो इस 2 को भी ऊपर ले जाओ और यहां पर सिर्फ a छोड़ दो, तो ये a क्या चीज है बेसिकली, ये जो a है ये क्या आ रहा है आपके पास, साइड आ रही है, इसके हिसाब से अगर मैं जब B2 निकालता हूं, अब जरा देखो B2, तो B2 का डायरेक्शन कहां आ रहा है, B2 का डायरेक्शन आ रहा है बाहर की तरफ, और B2 वैल्यू कितने आने वाली, B2 की वैल्यू आने वाली है 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई इनटू, यहां साइड कितनी बची, अब साइड कितनी बची 2a, तो नेट जब आप लिखेंगे तो बी नेट जब आप लिखेंगे तो बी नेट की फॉर्म देखो जरा, बी नेट की फॉर्म बनेगी आपके पास, कोई एक प्लस ले लेते हैं, तो इसको हमने प्लस ले लिया, इसको माइनस ले लिया, तो ये बनेगा b1 माइनस b2 प्लस b3 माइनस b4 एंड सो ऑन, तो इक्वल टू क्या बन गया भाई, यहां से बाहर आ गया 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई ए, क्या बच रहा है अंदर, अंदर बच रहा है आपके पास 1 माइनस 1/2 प्लस का 1/3 माइनस 1/4, जो कि ln ऑफ 1 प्लस एक्स की फॉर्म आ जाती है। बेटा सीरीज एक्सपेंशन आना चाहिए, सबको ऐड क्यों करेंगे बेटा, ऑल्टरनेट चलेगा ना भाई, इसका अंदर आया इसका बाहर आया, फिर अगले वाले का अंदर जाएगा, फिर अगले वाले का बाहर जाएगा, ऑल्टरनेटली चल रहे हैं ना अंदर और बाहर, इस वाले का इनसाइड होगा, इस वाले का आउटसाइड होगा, फिर इस वाले का इनसाइड होगा, फिर इस वाले का आउटसाइड होगा, बस खत्म है ना। बस तो फिर ऑफलाइन में एक ने पूछा था उसको ये नहीं आता था, ऑफलाइन में एक ने पूछा था उसको तो ये नहीं आता था भाई, तो मैंने कहा गलत बात है भाई, ये तो बेसिक मैथ्स है, सीरीज एक्सपेंशन। तो चलो नेक्स्ट बोले भाई, बट आप सोचो कितना मतलब कितना दिमाग आते हैं लोग सवाल बनाने के लिए, SSDS6, नेक्स्ट 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 B2 B3 B4 B5 B6, हमारी एक दिन क्लास है ना 6:30 से 8, थोड़ी लंबी चलेगी, कल है क्या 6:30 से 8, आती नहीं हमारी क्लास लंबी, चलो जाने तो कोई बात नहीं खैर। हाँ भी नेक्स्ट नेक्स्ट, और कोई सेक्शन बी में, सेक्शन बी में और कोई B6 कोई कह रहा है, B6 B4 B6, बेटा कैसा सवाल पूछ रहे हो B6, infinitely long conductor is bent to form a right angle, current I flows through PQR, magnetic field due to this current at the point M is H1, ठीक है। देखो जरा B6 में क्या हो रहा है, B6 में 2 डायग्राम्स हैं, एक है इनिशियल डायग्राम, इनिशियल डायग्राम में क्या चल रहा है आपके पास, ये इन्फिनिटी से करंट आई आया और ये करंट आई इस तरफ चला गया, ठीक है ना भाई, और फाइनल में क्या हो रहा है, दूसरे डायग्राम में क्या हो रहा है, सेकंड डायग्राम में ये करंट आ रहा है आई इनफाइनाइट वायर से, इसके बाद वो कह रहा है कि उसने 2 वायर लगा दिए, एक तो ये जा रहा है और एक वायर इधर भी लगा दिया QS, तो अब कुछ नहीं, अब जो करंट्स हैं वो यहां हो जाएंगे I/2 एंड I/2, तो मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा ना भाई, पहले तो इधर भी I था,
तो मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बस खत्म। ठीक है, चलो हो जाएगा अब। ठीक है बेटा, थैंक यू। B4 2 when the current are in the same the at a point midway is 20 if the direction is reverse the field becomes 30। बेटा B4 तो नहीं बता रहा मैं, B4 तो नहीं बता रहा मैं। हाँ चलो खत्म सेक्शन बी। सेक्शन सी मेरे ख्याल से छोड़ देते हैं एक बार, क्योंकि सेक्शन सी में कुछ सवाल जो है वो एम्पियर्स लॉ के हैं। तो अभी हमें क्या कंफ्यूजन रहेगा, हाँ है ना, हाँ सेक्शन सी अभी कंप्लीट हुआ नहीं है हमारा, तो आगे कर लेना, ठीक है ना भाई। सेक्शन सी जो है वो आप लेटर कर लेना, ये पार्ट 2 का सेक्शन सी, थोड़ा इसमें डिफरेंट टॉपिक्स भी इन्वॉल्व हैं। सेक्शन डी तो बेटा इस टॉपिक का ही नहीं है, गलत दे रखा है इसमें, सेक्शन डी इसमें थोड़ा गलत ही दे रखा है, तो इसको कर लेंगे फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे, और क्या, ठीक है ना भाई। अभी तो आपके टॉपिक पे भी नहीं है ये चीज, तो जाने देते हैं। हालांकि इसमें एक सवाल है जहां अटकोगे वो मैं बताया तो आपको हिंट देता हूं, देखो जरा C5 देख लो इसका जरा, एक मिनट देखो C5 समझा देता हूँ, C5 बताता हूँ, C5 में आप हो सकता है अटको, तो एक बार C5 देख लो जरा। तो पार्ट 2 सेक्शन सी का C5, ठीक है ना, मैं C5 समझा देता हूँ, ये देखो जरा, बाकी तो शायद आपसे हो जाएंगे। देखो इसमें इसने क्या बोला, ये इससे देखो ये वायर की मोटाई, देखो C5 में दे रहा है वायर की मोटाई दे रहा है, ये वायर की थिकनेस कितनी कह रहा है, ये वायर की थिकनेस कह रहा है D बराबर 0.5 mm, क्योंकि क्या है कि ये वाला लॉजिक आपके आगे भी काम आएगा। तो देखो पता है इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली में क्या हुआ कि अगर आपने मान लो सोलेनोइड लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है वैसे ही है, इस सोलेनोइड पर देखो जरा मैंने कोई वायर लपेट दिया, ये मैंने कोई वायर लपेट दिया इस सोलेनोइड के ऊपर, तो एक्चुअली क्या हो रहा है आप समझो, ये जो वायर आप लपेट रहे हैं, ये जो वायर आप लपेट रहे हैं, इसके पास क्या है, एक थिकनेस है, इस वायर के पास क्या है, थिकनेस है, उसके पास मोटाई है। तो क्या हो रहा है जरा ध्यान ध्यान से, सपोज करो कि मैंने 1 मीटर का पोर्शन ले लिया, 1 मीटर पोर्शन, तो ये देखो ना जरा 1 मीटर पोर्शन, तो हर वायर जो है वो कितनी थिकनेस लेगा, वो ये D थिकनेस लेते हुए चल रहा है। तो स्मॉल n क्या बन गया, स्मॉल n बन गया, कितने वायर्स आ जाएंगे यहां पर, कितने टर्न्स, तो स्मॉल n इज टर्न्स इन 1 मीटर, turns in 1 meter is equals to what, 1 upon D, तो ये बनेगा 1 upon 0.5 into 10 की पावर -3 which is 2000। तो स्मॉल n की वैल्यू आ गई 2000 टर्न्स पर मीटर, डायरेक्ट फॉर्मूला अब यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना भाई। हाँ ये है इसका लॉजिक, ये इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब ये क्या हमारे आगे भी काम आएगी। अब कुछ चीजें तो ऑब्वियसली ऑनलाइन होगी, तो अच्छा डायग्राम बनाने वाला स्क्रीन ये हो गया SSDS8। C6 बेटा शायद अभी आपके, एक मिनट देख लेता हूँ, C6 बेटा थिन वॉल्ड पाइप, ये अभी हुआ नहीं है, ये पाइप के अंदर और बाहर की बातें हैं, ठीक है ना, ये अभी एम्पेयर्स लॉ के अंदर आएगा बेटा। C6 जो है ये हम अभी एम्पेयर्स लॉ वगैरह में पढ़ेंगे, कि पाइप के अंदर करंट का इफेक्ट और बाहर के अंदर, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। चलो ओके, पार्ट 3 को अभी छोड़ते हैं, थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, लेट अस गो अहेड। चलो तो अगली चीज जो हमें पढ़नी है, ये देखो जरा भाई, तो आज के काम के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं, ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू। तो लास्ट सोलन हम कर चुके हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अबाउट
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड बार मैग्नेट। आई होप आप सबने वो डायग्राम्स जो मैंने भेजे हैं वो देख लिए हैं। नहीं भेजे हैं तो उन लिंक्स को अभी भी देख सकते हैं, एक्टिव ही हैं वो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट। अच्छा एक मिनट, एक और चीज, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो ना रह जाएगी। ये देखो जरा भाई, हाँ भाई, डीपीपीस को लेकर के, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आपके पास सॉल्यूशंस आ चुके हैं, है ना भाई, मुझे आइडिया नहीं था कि आपको सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। देखो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अप टू ये आपकी हो चुकी है A34 तक, तो डिस्कस है। ठीक है, एक A35 आप कर चुके हैं, A35 आप कर चुके हैं, तो आप जो कर चुके हैं, तो अब तो मान लें कि भी नेक्स्ट जो है आपके पास वो बन गया DPP A35 टू A40। देखो सॉल्यूशन इसीलिए डाले गए हैं क्योंकि, हाँ बिल्कुल, नहीं समझो, जरा समझो, देखो इसलिए डालेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम शॉर्ट पड़ता है, इसीलिए डाले गए हैं डीपीपी के सॉल्यूशन, क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है। तो आप एक काम करेंगे, अब पहले इनको सॉल्व करो, अपने आप ईमानदारी से सॉल्व ऑनेस्टली, जैसे हम करते हैं। हो सकता है आपको चार डाउट आए, अब क्या करेंगे, लेकिन आप करेंगे चेक सॉल्यूशंस। आप क्या देख लेंगे, सॉल्यूशन देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्यूशन देखने में, ठीक है ना भाई, हाँ बिल्कुल, सॉल्यूशन देखने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमें नहीं डालने होते तो हम डालते ही नहीं, पर क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो डिस्कशन उतना नहीं हो सकता, तो चेक सॉल्यूशन, मेक अ गुड यूज, ताकि हम अपना डिस्कशन टाइम सेव कर सकें। हम अपना डिस्कशन टाइम सेव करेंगे, डिस्कशन टाइम सेव। ऐसा नहीं है कि मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल डिस्कशन करना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा। अब हम पूछेंगे, बिल्कुल मुझे जो आपसे डाउट्स एक्सपेक्टेड हैं वो होने चाहिए बिल्कुल प्रिसाइज डाउट्स। आप लोग पूछेंगे बिल्कुल प्रिसाइज डाउट्स। प्रिसाइज डाउट से मतलब है हाँ भाई, अरे ये करते चलो हर एवरी वीक 5 का कोशिश करेंगे हम, कोशिश करो हर वीक 5 डीपीपीस, ठीक है ना, अभी कोशिश करते हुए चलते हैं 5 डीपीपीस। आप तो अपनी तरफ से करते जाएं, एटलीस्ट आप अपनी तरफ से ये करते जाएं, बिल्कुल। तो प्रिसाइज डाउट से मतलब है, नहीं प्रिसाइज डाउट्स का मतलब समझाऊं कि अगर मान लो आप किसी सॉल्यूशन में भी अटके हो ना, तो मुझसे पूछो सर इस सॉल्यूशन में ये नहीं समझ में आया, बस खत्म। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जब डिस्कशन करूं तो डिस्कशन के अंदर मैं एक डीपीपी को, ईच डीपीपी 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम बेटा, ठीक है ना, हाँ। तो अपने आप ही कोई बहुत अच्छी चीज होगी तो मैं बता दूंगा, गॉट इट। और इसके अलावा भी एक प्रोसेस और हम ऐड करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा बिफोर डिस्कशन। एक और प्रोसेस ऐड होगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या होगा। पर आप तो जैसे करते आ रहे हैं वैसे करते हुए चले, डाउट्स को नोट करें, ठीक है ना भाई। एंड बिफोर डिस्कशन देयर विल बी अनदर प्रोसेस। तो आप तो अपने हर वीक 5 डीपीपीस का सेट लेते चले हैं, बस खत्म। वो मैं बता दूंगा कि क्या करना है, वो मैं आपको बता दूंगा कि एक और चीज आपको क्या करनी है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी रफ्तार जो है वो डीपीपीस के अंदर, डीपीपी में देखो कुछ बहुत सारी अच्छी चीजें लर्निंग सीखने को मिल जाती है, डीपीपी में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं सीखने के लिए, तो वो हमें क्या फायदा हो जाता है।
सॉल्यूशन पहले डाले गए थे, बट अब क्योंकि सभी को शॉर्ट पड़ रहा है टाइम, क्योंकि ऑनलाइन में देखो टाइम ज्यादा लग रहा है, ये सब कुछ ऑफलाइन तो देखो सालों से चलता आ रहा था, बट ऑनलाइन में टाइम लग रहा है बहुत सारी चीज। अब आज डिस्कशन भी, मेरा जो डिस्कशन सुबह 30 मिनट्स में हो गया, वो यहाँ देखो 45 मिनट से ज्यादा लग गया डिस्कशन के अंदर ही। ठीक है ना भाई? हाँ, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो लो भाई आगे बढ़ते हैं हम। चलो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड बार मैग्नेट। हाँ बेटा, रेजो सर पर सारे डाउट्स हैं, तो मिनिमम डाउट्स पूछे। ठीक है ना भाई? तो दिस विल प्रिसाइज मतलब मिनिमम डाउट्स पर आ जाए, मिनिमम एंड एग्जैक्ट बिल्कुल, बस कि भाई सर इस वाले पॉइंट पर प्रॉब्लम है, इस वाले पॉइंट पर प्रॉब्लम है, बस दैट्स खत्म। ठीक है, और इसका जो प्रोसेस रहेगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा, या ग्रुप पे अपने आप मैसेज आ जाएगा, तो चिंता ना करें। बस आप तो 5 वीक डीपीपी हर वीक उठाते चलें, ये इस वीक का काम है, 835 टू 840, क्योंकि सॉल्यूशंस हैं तो अब डिस्कशन इतना वो नहीं होगा। ठीक है, हम कर लिया करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी। चलो भाई आ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड बार मैग्नेट। चलो, तो पहला पॉइंट है आपके पास विजुअलाइजिंग फील्ड, विजुअलाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो विजुअलाइज मैग्नेटिक फील्ड के देखो 2 तरीके हैं, इसके 2 तरीके हैं। एक मेथड जो है आपके पास वो है बाय आयरन फिलिंग्स, बाय आयरन फिलिंग्स। तो इसमें क्या करता है, आयरन फिलिंग्स के अंदर ये आपके पास, सपोज एक बार मैग्नेट ले ली, हाँ बिल्कुल सोलेनॉइड हो गया ना हमारे पास, बस खत्म है। तो सोलेनॉइड के अंदर एक्चुअली देखो ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड जब हम पढ़ लेंगे ना तो हमें एम्पियर्स लॉ में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। दिस विल हेल्प अस इन एम्पियर्स लॉ, विजुअलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें एम्पियर्स लॉ में क्या कर देगा, हेल्प कर देगा। चलो ये देखो भाई, यहां से क्या हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आइडिया लगेगा। अच्छा, तो क्या करते हैं हम, ये बार मैग्नेट लेते हैं, इसके ऊपर एक पेपर रख दिया, इसके ऊपर एक पेपर रख दिया, क्या देखा उन्होंने, ये आपके मैग्नेट दे दी नॉर्थ साउथ, ये ना, ये सपोज मैग्नेट दे दी नॉर्थ साउथ। तो वो जो बार मैग्नेट्स है ना आपके पास, वो जो आयरन फिलिंग्स है, वो आयरन फिलिंग्स आपकी इस तरह से स्प्रेड हो जाती है, ये ऐसी कुछ शेप बनाती हुई क्या हो रही थी, स्प्रेड हो रही थी। वो दिखता है लिटरली कि हाँ यार, वो इस तरफ इधर जो है वो ज्यादा इकट्ठी हो रखी है, पोल्स के पास ज्यादा है, उनसे दूर थोड़ी सी कम है, ये पोल्स के पास क्या है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, इतनी हमें फील उस आयरन फिलिंग से आ जाती है। पोस्ट पर डेंसिटी क्या दिखती है, हमें ज्यादा दिखती है, इसका मतलब पोस्ट पर क्या है, हाँ बिल्कुल 10th में लैब में किया होगा, वरना मैंने ऑलरेडी आपसे कुछ डायग्राम शेयर करे हैं। तो ये तो एक तरीका है यूजिंग आयरन फिलिंग्स का, द वे ऑफ यूजिंग आयरन फिलिंग्स। एक और तरीका जो है वो है बाय मैग्नेटिक कंपास, बाय मैग्नेटिक कंपास। बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। हाँ तो अरे बेटा समझ आ गया, ठीक है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं जो मुझे क्लास में बताना है, वो तो मैं बताते चलूंगा ना भाई, सारे लोग पढ़ते हैं ना ढंग से, दिक्कत ये है। चलो मैग्नेटिक कंपास का क्या हुआ, देखो मैग्नेटिक कंपास में क्या फायदा हुआ, मुझे एक्चुअली इसकी 3D फील भी तो लेनी है। देखो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मान लो ये आपके पास वो मैग्नेट है कोई,
तो क्या मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी प्लेन में है क्या भाई? पेपर तो मान लो पेपर इस प्लेन में है, तो आयरन फिलिंग्स तो इसी प्लेन में रहेंगे, बट फील्ड लाइंस तो ऐसे भी आ रही हैं, ये ऐसे, ये ऐसे कैसे चल रही है? वो 3D चल रही है, बिल्कुल वो 3D चल रही है। तो मैंने आपको वो भी डायग्राम आपको जो है मैंने वहां पर शो करा है, वो डायग्राम भी मैंने आपको 3D वाला भी भेज करके दिखाया है। अच्छा, मैग्नेटिक कंपास कैसे वर्क करता है जरा देखो, अब समझो। पहले तो मैग्नेटिक कंपास समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, तो इस पर ध्यान दें हम। देखो मैग्नेटिक कंपास जो है ना, मैग्नेटिक कंपास का जो एक्सिस है, इसका एक्सिस तो है वर्टिकल, एक्सिस वर्टिकल, एंड इट रोटेट्स। ये आपका मैग्नेटिक कंपास ले लेते हैं हम, ये रोटेट करता है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट इज लाइक अ रिस्ट वॉच, ये एक रिस्ट वॉच जैसा है। हाँ बेटा यही है वो मैग्नेटिक कंपास, स्मार्टफोन में भी होता है आजकल, ऐप भी बन गई इसकी, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास, एक रिस्ट वॉच की तरह से होता है, तो ऐसे रखते हैं हम इसको। अगर मैं इसको और डिटेल में जाके देखूं, पता है मैग्नेटिक कंपास अगर हम जब अर्थ से पढ़ेंगे, पूरे अर्थ के फ्रेम से देखेंगे, तो अर्थ फ्रेम में पता है क्या होता है? अर्थ फ्रेम क्या, जब मैं इसको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या होगा, मान लो ये अर्थ, ये अर्थ, समझ रहे हैं? अच्छा अब इसमें क्या होता है देखो जरा, आपके पास ये एक्सिस बनता है वर्टिकल, ये बना वर्टिकल एक्सिस, और आपका जो कंपास घूम रहा है, जो कंपास पड़ा है, वो आ रहा है आपका इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये एक्सिस तो बनता है वर्टिकल एक्सिस, और कंपास जो है आपका ये वाला प्लेन जो बना, ये प्लेन बन गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये होता है, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जब तक हम कोई बात नहीं कर रहे बेटा, सब बात करेंगे, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाऊंगा, क्यों चिंता करते हो। अब देखो जरा, तो पढ़ेंगे सारी चीजें। अच्छा अब क्या होता है देखो जरा, अब क्या हुआ, जब मैंने इसके पास में इस कंपास को लाके रखा, तो ये देखो जरा, ये टेंटेटिव आइडिया, मैं ऐसे कंपास रखता हूँ, पता है क्या हो रहा है, कंपास की निडल जो है ना, वो ऑटोमेटिकली इस तरह का डायग्राम बना रही है, कंपास की निडल अपने आप को ओरिएंट करती जा रही है, कंपास की निडल का ओरिएंटेशन जो है वो अपने आप ही क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। अच्छा, इस कंपास निडल में क्या हो रहा है, ये वाला नॉर्थ है और ये साउथ है, वो शेड वाला नॉर्थ है, शेडिंग इज नॉर्थ, शेडिंग इज नॉर्थ, तो ऑटोमेटिकली क्या होता जा रहा है, वो कंपास निडल अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करती जा रही है, उसका ओरिएंटेशन क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ये ऐसे चल रहा है डायग्राम। अब इससे फायदा क्या हुआ मुझको, कि अगर मान लो ये मैग्नेट ऐसे था, तो अगर मैंने ऊपर रखा तो मुझे 3D वाली चीज भी नजर आ गई, क्योंकि उस मैग्नेटिक कंपास को तो मैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर किसी भी साइड पे रख सकता हूँ ना, इसके पीछे ऊपर कहीं पे भी रख सकते हैं हम। तो हमें क्या दिखने लग गया, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिखने लग गया, तो यहां से मुझे उस 3D वाली चीज की फील आई। नहीं बेटा, अब अगर आप उसके आसपास और भी कोई चीज रख दोगे तो फिर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताएगा ना बेटा, तब तो वो क्या बताएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। ठीक है, तो एक तो ये हमें विजुअलाइज हुआ बाय मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, ये बकायदा इस तरह से, ये यहां पर भी, इधर भी इकट्ठे होने लग गए, आयरन फिलिंग्स होते हैं वो इधर भी इकट्ठे हुए, उस पेपर पे ऊपर की तरफ भी आए, आगे पीछे इस तरह से बन रहे हैं। बट अब समझना जरा, देखो ये आपके पास जो डायग्राम दिख रहा था, ये
एक तरीका था विजुअलाइज करने का। अच्छा, कोई पिक्चर जो बनती है वो सिर्फ एक चीज पर बेस्ड नहीं होती, उसके पीछे कई सारी कहानियां हैं या कई सारे मेथड्स हैं। अब याद करो जरा, हमने करंट कैरिंग वायर पढ़ा था, याद है करंट कैरिंग वायर? ये स्क्रीनशॉट 1 ले लें जरा, स्क्रीनशॉट 1 ले लें। देखो करंट कैरिंग वायर में हमने क्या देखा था, करंट कैरिंग वायर जब आपने पढ़ा था तो वहां हमने क्या देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बना रही है, क्लोज लूप बना रही है। ये आइडिया तो मुझे यहां से लगा, यहां नहीं दिखी क्या मुझे वो क्लोज लूप? अरे क्लोज लूप का मतलब हुआ मुझे मैग्नेट के अंदर देखना है। अब मैं मैग्नेट के अंदर कैसे देखूं? कोई तरीका है मैग्नेट के अंदर घुसने का? नहीं है। ये भगवान, बेटा नेचुरल प्रॉपर्टी है मैग्नेट। मैग्नेट है ही वो चीज है जो नेचुरल प्रॉपर्टी है ना बेटा, मैग्नेटिक तो मैग्नेटाइजेशन नेचुरल प्रॉपर्टी है। उसको समझाऊंगा जब डाया पैरा फरो पढ़ोगे तो। एक कह रहा है सर मैग्नेट में करंट नहीं है, बेटा मैग्नेट में चार्ज नहीं घूम रहे अंदर, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। और घूमता हुआ चार्ज किसकी इक्विवेलेंट होता है, घूमता हुआ चार्ज किसकी इक्विवेलेंट होता है, करंट के। कौन कह रहा है अंदर करंट नहीं है? करेंगे बात, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बना रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बना रही हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। तो अब समझो जरा अगले पॉइंट्स क्या हैं। तो हमारे पास अगर मैं नेट डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो देखो जरा, मुझे ये डायग्राम नजर आ रहा है अब कि नॉर्थ एंड साउथ ले लूं अगर मैं ये, तो ओवरऑल फील्ड कुछ ऐसा दिखा हमको। तो ये इस तरह से फील्ड लाइंस और ये ऐसे एंटर कर रही है, और क्योंकि क्लोज लूप बन रहा है तो ये इस तरह से भी जा रही है, यानी कि आउटर में तो नॉर्थ से साउथ है और अंदर डायरेक्शन कहां है, साउथ से नॉर्थ है। तो इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड बनती है, कंप्लीट फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनती हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम इस तरफ से बन जाएगा। ठीक है ना भाई, ये देखो तो अंदर भी आ गई। बट हमें आइडिया है कि पोल के पास फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पोल के पास में फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। पोल के पास देखो जरा, नॉर्थ से तो बाहर आ रही हैं और साउथ से कहा जा रही है, अंदर जा रही है। क्लोज लूप है वो, हमने एक असम्पशन लिया है कि एक तरफ से बाहर एक तरफ से अंदर। बस यही बेटा प्रियांशु, बिल्कुल सही बात, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। ये एक चीज एक मानी गई है कि एक तरह से नॉर्थ से वो क्यों माना गया है वो भी अभी आपको 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। नॉर्थ से बाहर आ रहा है ऐसा भी क्यों माना गया है ये भी आपको अभी 10 मिनट में अगले समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास यहां से फील्ड लाइंस निकलती है। ठीक है ना भाई, चलो अब जरा देखें भाई, तो सेकंड पॉइंट क्या बना, सेकंड पॉइंट क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं, क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। क्या बना रही हैं, क्लोज लूप्स बना रही हैं। जबकि हेलो है ना भी, क्या बना रही है, क्लोज लूप बना रही है। जबकि अगर आप ध्यान दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। देन सेकंड पॉइंट, बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर इज टेंजेंशियल टू फील्ड लाइंस, टेंजेंशियल टू फील्ड लाइंस बनेगा क्या, अरे जैसे इलेक्ट्रो वहां पे पढ़ते थे, इलेक्ट्रो में पढ़ते थे, क्या बनेगा, टेंजेंशियल। एंड देयरफॉर two field lines do not intersect, two field lines do not intersect। ये छोटी छोटी बातें सारी आपको आती हैं, do not intersect। अच्छा अब जरा देखो टेंजेंशियल वाली चीज, ये देखो, ये ध्यान दो, देखो जरा एक मिनट, ये इसका एम वेक्टर कैसा है, इसका एम वेक्टर ऐसा है क्या, जरा देखो ये वाली पोजीशन, अगर मैं ये वाला लेता हूं प्लस क्यू माइनस क्यू सिस्टम, ये देखो प्लस क्यू माइनस क्यू डायपोल पी वेक्टर,
जरा देखना इस पी वेक्टर के कारण यहां पर फील्ड कितना होता है, इस पी वेक्टर के कारण यहां पर फील्ड कैसा आता है, इधर तो फील्ड ऐसा आता है ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस फील्ड का होता है अलोंग होता है, और इस प्लेन में कैसे होता है, इधर की तरफ होता है, इस प्लेन में कहां होता है, नीचे होता ही नहीं होता। अपने आप देख लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी यही तो बन रहा है, देखो इधर फील्ड कैसा बन रहा है, देखो इस तरफ ऐसा फील्ड बन रहा है, और अगर यहां देखोगे आप तो यहां पर जब टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे टेंजेंट्स, तो नेट कहां आएगा इनका रिजल्टेंट, मतलब जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं हम तो वो फील्ड कहां की तरफ हो रहा है, बिल्कुल अलोंग एक्सिस आ रहा है, तो फील्ड कहां आ रहा है आपका अलोंग एक्सिस। सो बेस्ट तरीका क्या होता है फील्ड लाइंस को प्लॉट करने का, बेटा ये सब बात करेंगे, ये कोई लॉजिक थोड़ा ना हो कि क्यों होता है, इस क्यों का जवाब अभी हमारे पास नहीं है बेटा श्याम, जो होता है हम फिलहाल वो पढ़ रहे हैं। टू फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है ना भाई, वाई, हाँ बेटा इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ना, आता है ना क्यों नहीं करेंगी, अरे इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर क्या आ जाएंगी, दो डायरेक्शंस, हेलो, हाँ दो डायरेक्शन आ जाएंगे ना भाई। बेटा क्या बेसिक बातें पूछ रहे हो, चलो हाँ पॉइंट नंबर ये पॉइंट नंबर 3 हो गया, दिस इज योर पॉइंट नंबर 3। चौथा पॉइंट, हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगी, बेटा आएगा मैग्नेटिक मोमेंट और डिटेल में आएगा, क्यों चिंता करते हो सारांश, जितना बताया उतना समझ में आ गया सारांश कि डायरेक्शन कहां से कहां है, साउथ से नॉर्थ, जितना बताया उतना समझ में आ गया, बस ठीक है बढ़ाऊंगा ना अभी खत्म। ये लिखा है ना बेटा, क्या लिखा है इधर, ये क्या लिखा है इधर, ये देख क्या लिखा है इधर, बार मैग्नेट, तो पढ़ाएंगे ना यार, क्यों चिंता कर रहे हो, होल्ड तो करो, सिस्टमेटिकली तो आगे बढ़ूंगा, हाँ यार मतलब वेट करो भाई। चलो ये देखो भाई, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ लाइंस भी कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ लाइंस, ठीक है ना भाई, इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस बनी। अच्छा देखो जरा चेक कर सकते हो, ये देखो जैसे यहां पर ये देखो, यहां से सारी लाइंस निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइनें निकल रही है मान लो, अगर मैं पास में हूं तो मुझे मेरा काम इस छोटे एरिया से चल गया, ये एरिया 1, और इन्हीं 7 लाइनों को मुझे दूर जाके पकड़ना है, इन्हीं 7 लाइनों को मुझे दूर जाके पकड़ना है, तो देखो मुझे एरिया क्या बढ़ाना पड़ रहा है, ज्यादा करना पड़ रहा है, तो कहां पर फील्ड ज्यादा है, तो B at 1 is greater than B at 2, B at 1 is greater than B at 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें भाई, पहले स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट 2 ले लें, ये स्क्रीनशॉट 2, तो जो कल मैंने डायग्राम्स भेजे हैं वो और इनको जब आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल बढ़िया से आपको पिक्चर क्लियर कर देगा भाई, और वो पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है, वो पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो भाई नेक्स्ट बात करें, ये देखो नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आया, मैग्नेटिक फील्ड at a pole of a magnet is proportional to pole strength, is proportional to pole strength, ठीक है, ये पोल स्ट्रेंथ का सिंबल है स्मॉल m,
अब हम एक बार मैग्नेट को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक बार मैग्नेट को बिल्कुल डिटेल में। ये देखो जरा, तो नाउ वी विल स्टडी बार मैग्नेट। चलो तो ये देखो जरा, अब हम एक बार मैग्नेट की बात करते हैं। बार मैग्नेट, ये डायग्राम, साउथ नॉर्थ। बार मैग्नेट बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ कंपेयर करना है विद योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको सिर्फ कंपेयर करो अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल से, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा बस। तो बार मैग्नेट का एम वेक्टर कैसे बना? इस तरह से बना। अब वो कंपैरिजन क्या कहता है? वो कंपैरिजन, वेट करें बेटा एक एक चीज का। अब वो कंपैरिजन क्या कहता है? ये जो पोल स्ट्रेंथ है ना, ये समझो जरा। अब इन्होंने क्या कर रखा है कंपैरिजन के अंदर, वो एक तरह से इसको नॉर्थ पोल को मानते हैं प्लस स्मॉल एम और इसको मानते हैं माइनस स्मॉल एम। इट इज जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक चार्ज की तरह से। मैग्नेटिक चार्ज कुछ होता नहीं है, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो वो पोल स्ट्रेंथ और कुछ नहीं है, इट इज सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज। तो अगर मान लो आपको ये लेंथ दे रखी है एल, अगर आपको ये लेंथ दे रखी है एल, तो भैया ये एम कितना बन गया? ये एम बन गया स्मॉल एम इंटू एल। जैसे कि पी बनता था, पी कितना बनता था? पी बनता था क्यू इंटू एल। हेलो, अच्छा इस पोल स्ट्रेंथ के डायमेंशन कहां से निकालेंगे हम? इस पोल स्ट्रेंथ के डायमेंशन कहां से निकालें हम? अच्छा अब जरा ध्यान दो, जब आप इसकी फील्ड लाइंस बनाते हैं तो फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं? ये देखो जरा, फील्ड लाइंस कैसे बन रही है? इधर से निकल रहा है फील्ड, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे बन रहा है फील्ड। ऐसे ही बनाते हैं हम, ये इधर से अंदर आया, ये बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अच्छा अब जरा इसकी स्ट्रेंथ पे ध्यान दे, पोल स्ट्रेंथ। तो अब इस चीज को आप ध्यान दो, तो आपने सर्कुलर लूप पढ़ा था, ये देखो जरा सर्कुलर लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। दिस इज अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ये देखो जरा, इसमें करंट ऐसे दिखा दें हम, ये ऊपर से बाहर आता हुआ करंट, ये करंट। जरा देखना इसका एम वेक्टर, जरा देखना तो भाई इसका एम वेक्टर कैसे बन रहा है। इसका जो एम वेक्टर बन रहा है वो इस तरह से बन गया। तो कैसे बनेंगी फील्ड लाइंस? कैसे बनेंगी फील्ड लाइंस? ये बन रही है बिल्कुल इसी तरह से फील्ड लाइंस, ये ऐसे, खत्म। ये नॉर्थ साउथ, ठीक है ना भाई? तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? ये बिहेव कर रहा है कुछ ऐसा, नॉर्थ साउथ की तरह से। तो मुझे क्या पता लग रहा है इसका एम कितना था? अच्छा इसका एम कितना है? इसका एम है आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन रही है? इस एम की यूनिट क्या बन रही है? तो यूनिट बन रही है एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी यूनिट देखता हूं तो इसकी यूनिट क्या आ रही है? इसकी यूनिट आ रही है एम्पेयर मीटर स्क्वायर। यानी कि पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है? तो यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, तो जो पोल स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या बन रही है? यूनिट बन रही है इसकी एम्पेयर मीटर। ठीक है भाई? से स्मॉल एम एक तरह का पोल स्ट्रेंथ वर्ड है, जिसको क्या आप मैग्नेटिक चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है और कुछ भी नहीं। चलो क्लियर यहां तक? हेलो हेलो हेलो, चलो अच्छा अब देखो जरा, अब ध्यान दो जरा, फर्दर कंपैरिजन और देखो कंपैरिजन जरा। बेटा कैपिटल एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। कैपिटल एम क्या होता है? कैपिटल एम तो है
कैपिटल एम जो आप लिख रहे हैं, कैपिटल एम को आप म्यू भी बोलते हैं। म्यू ये है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर, ये तो है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर बेटा क्या नहीं सुनना है? मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड समझ नहीं आया बेटा? जो सिंबल्स है मैं वही यूज कर रहा हूं बस। अबे ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का डायपोल मूवमेंट नहीं होता क्या? एम करंट इनटू एरिया, कल ही तो बताया था, करंट इनटू एरिया। ऋषभ बेटा तो क्या नहीं समझना है फिर? फील्ड तो मैंने बताया ही नहीं आपको। ये देखो ना, नॉर्थ से बाहर निकल रहा है और इधर साउथ से घुस रही है, अंदर घुस रही है फील्ड लाइंस। यही तो डायग्राम आपको वहां दे रखा है। ये वाला डायग्राम आपको कहां दिखा रखा है? ये डायग्राम आपको दिखा रखा है वो पेज नंबर 15 या 16 के टॉप पे। यही डायग्राम तो दिखा है पेज नंबर 15 या 16 के टॉप पर। ये देखो, ये पेज 15 या 16 के किसी टॉप पर था, 15 और 17 के बिल्कुल टॉप पर आपको ये डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है, यही तो समझाना चाह रहा है वो। अच्छा अब रुको, अब रुको, अभी तो अरे इसके क्वेश्चन से देखो जरा क्या करने हैं आपको। अब समझ आ रहा अगली चीज क्या है? अच्छा तो एक तो वो कर रहे हैं दोनों कंपैरिजन। अच्छा अब नेक्स्ट लेवल कंपैरिजन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट लेवल कंपैरिजन, ये मान लो आपके पास एक प्लस क्यू है, ठीक है ना, ये एक प्लस क्यू होता तो प्लस क्यू से आर दूरी पर फील्ड कितना लिखते हो? प्लस क्यू से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर वो बोलेगा एक प्लस एम दे रखा है, तो इससे आर दूरी पर जब आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड की आएगी वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। बस खत्म। सीधे क्या करना है? कंपेयर करना है। वो अलग बात है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो एक बात बताओ जरा मुझको, ये पूछे एक्सेस पर, ये बोलता है एक्सेस वाले पॉइंट पर, ये एक्सेस वाले पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताओ। हाँ भाई एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड बताए हम, तो कैसे कैलकुलेट करते थे? याद करो, डायपोल कैसे निकालते हैं एक्सेस पर फील्ड? नॉर्थ पोल का क्या बनेगा? बी प्लस, और इसका क्या बनेगा? बी माइनस। अरे याद करो। और क्या आएंगी वैल्यूज? अगर मैं एक डायपोल ले लूं, ये डायपोल ले लूं, स्मॉल डायपोल, स्मॉल डायपोल से एक्स दूरी पर क्या वैल्यू आती थी? स्मॉल डायपोल से एक्स दूरी पर क्या वैल्यू आती थी? 2kp/x³। और ऊपर क्या आती थी? kp/x³। इधर डायरेक्शन इधर आता था, ध्यान आ रहा है? ये तो आ रहा है एक्सेस पर, ये आ रहा है ऑन एक्सेस। 2kp/x³। क्या वैसी वैल्यूज यहां पर नहीं आती हैं क्या? क्या वही वैल्यूज इसके लिए हमने कल डिराइव की थी, नहीं की थी? म्यू नॉट बाय 4 पाई m/x³, म्यू नॉट बाय 4 पाई m/x³ करी थी। नेक्स्ट एक और चीज जो आप पढ़ते हो कॉमन, एक और चीज आएगी, वो आएगा डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड क्या करते थे हम? ये कोई p वेक्टर रखते थे इन सम इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो P क्रॉस E वगैरह। यहां पर क्या करेंगे हम? यहां पर हम एक मैग्नेट को रख देंगे। ये एक मैग्नेट रख दिया आपने साउथ नॉर्थ, जिसका M वेक्टर दिखा रखा है, और ये बाहर आपको एक फील्ड दिखा रखा है, कोई एक्सटर्नल फील्ड B दे रखा है। तो क्या लगाओगे? टॉर्क बराबर, जल्दी बताओ, टॉर्क कितनी? टॉर्क बराबर M क्रॉस B। पोटेंशियल एनर्जी कितनी? माइनस का m.b। अरे ये सब आता है क्या? हाँ बेटा, ये स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ है। स्मॉल m और कैपिटल M दिख तो रहे बेटा अलग अलग, स्मॉल m और कैपिटल M अलग अलग दिख तो रहे। ये लो और बड़ा सा लिख देता हूं यहां पर, स्मॉल m इक्वल्स टू स्मॉल ml।
कैपिटल एम तो क्या है, डायपोल। कैपिटल एम तो क्या है, डायपोल है, तो एरो आ जाएगा, वो तो डायपोल वेक्टर है। कर लेंगे। तो आपके पास जो एक होमवर्क है ना, वो क्या करना है जरा समझ लो, ये कल के कल डिस्कस करेंगे हम। ये होमवर्क, तो ये होमवर्क आपका कल के कल डिस्कस करेंगे हम। एक काम, तो पहले तो एक काम करना, पहले तो जरा डायपोल रिवाइज कर लेना, इलेक्ट्रिक डायपोल रिवाइज कर लेना। एंड फिर क्या करोगे आप, एंड देन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म शीट पेज 1 to 8, पेज 1 to 8, ऑल एग्जांपल्स एंड डेरिवेशंस, ऑल एग्जांपल्स एंड डेरिवेशंस कर लें, ऑल एग्जांपल्स एंड डेरिवेशंस। ये वेडनेसडे का डिस्कशन रहेगा, ये रहेगा वेडनेसडे डिस्कशन, ठीक है। तो ये अपना काम कर लें, क्या करना है, लेकिन पहले ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है डायपोल रिवाइज करने की। डायपोल्स, इलेक्ट्रिक डायपोल्स बहुत काम आता है, इलेक्ट्रिक डायपोल्स काम आता है बहुत ज्यादा जेई एडवांस के अंदर। इलेक्ट्रिक डायपोल्स, मैग्नेटिक डायपोल्स उतना नहीं आता, इलेक्ट्रिक ज्यादा आता है, बट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है उसको, इलेक्ट्रिक डायपोल को रिवाइज कर लेने की। हाँ कर लिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं कराया तो ये मैग्नेटिक शीट से पेज 1 to 8 ऑल एग्जांपल डेरिवेशन, तो ये सारा हो जाएगा। तो बेटा एक बात बताओ, ये कह रहा है सर पता नहीं था कि करंट और इलेक्ट्रो इतने इंपॉर्टेंट है, तो बेटा 12th में बचा ही क्या है फिर, 12th में फिर था ही क्या, सिर्फ ऑप्टिक्स थोड़ा थी। चलो भाई स्क्रीन शॉट 3, अरे कर लोगे कंपेयर करके सॉल्व, सारे फॉर्मूले मिलेंगे वो। ये डायपोल, ये एक बाहर मैग्नेट दे देगा, इससे किसी एक्सिस थीटा दूरी पर क्या पूछेगा आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। तो क्या करना है, सेम लॉजिक, वो √1 + 3 cos² थीटा, ठीक है। अरे कर लेना, कोई बात नहीं, किसी को नहीं आया हो तो एक बार ट्राई करना, सारा काम हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत इजी चीज है। हाँ पीडीएफ तो आएगी ना बेटा, पीडीएफ तो भी आ ही जाएगी। हाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा बेटा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, बिल्कुल बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, ठीक है। चलो आ रहा है बेटा, आ रहा है, सिर्फ ये पॉइंट भी आ रहा है, 2 मिनट वेट कर, अभी अपने आप आ जाएगा, है आउट ऑफ सिलेबस बट अभी अपने आप तेरे को पता पड़ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो जरा, ये देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेट्स। तो याद करो अट्रैक्शन का मैंने आपको एक डायग्राम, एक वीडियो भेजा है, मान लो ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये एक मैग्नेट का साउथ पोल, तो बहुत क्लियर नजर आ रही है, फील्ड लाइंस ऐसे हो रही है। अगर आप देखोगे तो आयरन फिलिंग्स जो है वो इस तरह से कैप्चर कर रही हैं। ध्यान दिया था, एक डायग्राम दिया था मैंने, ठीक है। हाँ अट्रैक्शन रिपल्शन समझाया उसके अंदर, तो बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है वो चीज। 7वें में रिपल्शन अगर हम पकड़े तो रिपल्शन कैसे हो रहा है भाई, रिपल्शन ऐसे दिखेगा, ये रिपल्शन क्लियरली ऐसे दिख रहा है हमको। अच्छा अब जरा ध्यान दो, बस बिल्कुल, तो रिपेल होते हुए दिख रहे हैं क्लियर, लेकिन को दिख रही है आयरन फिलिंग्स, बकायदा वो आयरन फिलिंग्स जो है वो शेप ले लेती है मैग्नेटिक फील्ड। सोच के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रियलिस्टिकली ड्रॉ को ऑब्जर्व करने का कोई तरीका नहीं है, देयर इज नो वे यू कैन ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियलिस्टिकली, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप आयरन फिलिंग्स के साथ कैप्चर कर सकते हो। अच्छा अब जरा एक बात बताओ, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर आपका बी क्या हो गया, 0, इस पॉइंट पर बी क्या हो गया, 0। तो सोच के देखो, अगर मैं यहां पर एक मैग्नेटिक कंपास रख दूं,
अगर मैं यहाँ एक मैग्नेटिक कंपास रख दूं तो वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक कंपास क्या करेगा, वो पता है क्या करता है, वो वाइब्रेट करता रहता है, वो वाइब्रेट या ऑसिलेट करता रहता है। वो क्या करता रहता है, वो वाइब्रेट या ऑसिलेट करता रहेगा। वो वाइब्रेट या ऑसिलेट करता रहेगा। हाँ समझ में आया। एक बच्चे ने भी यहाँ पूछा सर बर्मुडा ट्रायंगल पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा बर्मुडा, क्योंकि उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा ना बेटा, इट वोंट बी एबल टू फिक्स एनी डायरेक्शन, तो नो डायरेक्शन फिक्स। तो जब उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा तो क्या करेगा वो बेचारा, ऑसिलेट ही करेगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे पॉइंट कर सकता है। ठीक है, यही होता है जब एक तुम में से पूछा किसी ने बर्मुडा ट्रायंगल पर क्या होता है, तो बर्मुडा ट्रायंगल पर आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है, तभी तो वहां पे डायरेक्शन नहीं मिलता, तभी तो बर्मुडा ट्रायंगल वाली जगह पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा। डायरेक्शन मिल जाए तो आदमी बाहर निकल जाए ना भाई, पर डायरेक्शन मिल नहीं रहा ना उसको, बस खत्म। ठीक है चलो नेक्स्ट आपके पास आते हैं ये डिफरेंट डायग्राम्स। जैसे पहला बन गया यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो जाए, कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट। ये आपको पता है कहां नजर आता है, इस तरह का फील्ड कहां नजर आता है, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल वैभव बेटा, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि जब तक जरूरत नहीं हो तो अर्थ के फील्ड की कोई बात हम नहीं करते हैं। एक्चुअली अर्थ का फील्ड बहुत छोटा होता है जब आप रिलेटिवली कोई दूसरी टर्म्स लाते हो, और इस पॉइंट पर वास्तव में होगा ये कि नेट जीरो हो जाएगा, वो नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है ना भाई। हाँ बेटा मूव नहीं करेगा तो कोई डायरेक्शन पॉइंट करेगा ना, वो मैग्नेटिक कंपास किसके अलाउंग आके अलाइन होगा। ये देखो जरा, ये फील्ड लाइंस बन रही है, ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस। तो अगर मैं मैग्नेटिक कंपास रखता हूं, अगर मैं कोई मैग्नेटिक कंपास रखता हूं तो वो तो क्या करेगा, अपने आप को इस लाइन के अलाउंग अलाइन नहीं करेगा। ये देखो जरा सोच के, ये क्या करेगा, अपने आप को इस लाइन के अलाउंग अलाइन नहीं कर लेगा। ये देखो मैग्नेटिक कंपास, ठीक है ना भाई। अच्छा एक और चीज भी ध्यान दो, क्या मैग्नेटिक कंपास अपने आप में एक छोटा डाइपोल है क्या, क्या मैग्नेटिक कंपास अपने आप में एक छोटा डाइपोल है क्या। देखो इसका पी वेक्टर, ये इसका पी वेक्टर, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो देखो ऐसे बन रहा है, वो बड़ी मैग्नेट का जो फील्ड बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। ये ड्यू टू बार मैग्नेट, ये ड्यू टू बार मैग्नेट। देख लो अपने आप डायपोल कहां जाके अलाइन हो रहा है, वो डायपोल कहां अलाइन हो रहा है ऑटोमेटिकली, बी के अलोंग। डायपोल कहां अलाइन हो रहा है ऑटोमेटिकली, बी के अलोंग। ठीक है चलो। एक्चुअली ये जो न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं ना, न्यूट्रल पॉइंट्स का मतलब होता है टोटली न्यूट्रल, वहां पर ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल मिडिल में नहीं आएगा, वो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर अर्थ का, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अर्थ फील्ड को छोड़ते हुए चले, फिलहाल के लिए अर्थ फील्ड को इग्नोर रखें बस। ठीक है ना, अर्थ फील्ड को फिलहाल के लिए इग्नोर रखें। चलो वो कुछ ऐसा ही है जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कुछ सवालों में लेते हैं, कुछ में नहीं लेते हैं बस। ये यूनिफॉर्म फील्ड कहां मिलता है, अच्छा जल्दी बताओ यूनिफॉर्म फील्ड मिलता कहां है। अरे याद करो यूनिफॉर्म फील्ड कहां बताया था मैंने, कहां आता है, बिल्कुल इनसाइड अ रियल सोलेनोइड, इनसाइड अ रियल सोलेनोइड, इनसाइड अ रियल सोलेनोइड।
तो डिफरेंट डायग्राम्स, देन ये आपके पास बन गया। नेक्स्ट जो बन गया, सॉरी आइडियल, सॉरी गलत लिख दिया, आइडियल बिल्कुल सॉरी, आइडियल गलत बोल दिया, आइडियल, हाँ बिल्कुल इनसाइड एन आइडियल सोलेनोइड। क्लास 5 मिनट और चलेगी, क्लास 5 मिनट और चलेगी। बी हो गया मान लो इस तरह का अरेंजमेंट, ये देखो तो क्या दिख रहा है यहां पर हमको, मैग्नीट्यूड मॉड बी इज कांस्टेंट बट नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ बेटा अपने आप करेंगे सारांश, चिंता मत करो, आएगा बेटा। अमन भास्कर पढ़ाया तो दे मुझे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तब बात करेंगे, ठीक है चलो। देन ये कुछ ऐसा बन गया, मान लो ऐसा कोई डायग्राम बन गया। जनरली जो पोल से निकलता है, तो यहां पर क्या हो रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो मॉड बी एंड डायरेक्शन बोथ वेरिएबल। ये दोनों ही फील्ड्स कैसे हैं, दे बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स। ये कैसे फील्ड्स हैं, ये फील्ड्स हैं नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना भाई। स्क्रीनशॉट बेटा, बार मैग्नेट के अंदर क्यों यूनिफॉर्म होगा भाई, हाँ बिल्कुल बेटा, आयरन फिलिंग्स आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये प्रियांशु कौन है ये, प्रियांशु बेटा, हाँ आयरन फिलिंग्स भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। बी का एग्जांपल बेटा अभी दिख जाएगा, हॉर्स शू का एक पार्ट हो सकता है, अभी बता रहा हूं, एक मिनट रुको जरा। तो ये आपके पास बन गया स्क्रीनशॉट, कौन सा गया ये, स्क्रीनशॉट 4 ले लें, ठीक है बेटा। बात करेंगे फेरो वगैरह वगैरह। वो कह रहा है सर आयरन फिलिंग में मैग्नेट बन जाती है क्या, बिल्कुल, आयरन फिलिंग्स आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो वो भी आपके पास क्या बन जाती हैं। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट एक और पॉइंट है, वो है आपके पास गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट पॉइंट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या शो करता है कि गॉस लॉ क्या है, गॉसियन सरफेस एक 3D सरफेस। तो एक बात बताओ, इसमें तो क्या होगा, जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, अरे उतनी की उतनी घूम के वापस आएंगी, क्योंकि क्या बनता है हमेशा, क्लोज लूप। तो इंटीग्रेटिंग बी डॉट डी ए क्या बनेगा हमेशा, 0। ये क्या शो करता है, दिस इंप्लाइज दैट मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल्स का मतलब है कि जब भी आप एक मैग्नेट को तोड़ोगे भी, आप अगर एक मैग्नेट को तोड़ते भी हो तो भी उसमें हमेशा क्या मिलेंगे आपको, 2 ही पोल्स मिलेंगे। एक मैग्नेट को तोड़ने पर भी आपको हमेशा क्या मिलेंगे, 2 पोल्स मिलेंगे। ये देखो जरा, इसको हम यहां से समझ सकते हैं इस डायग्राम से। ये देखो, अगर मैं इस मैग्नेट को यहां से तोड़ भी दूं, इस मैग्नेट को अगर मैं यहां से तोड़ भी दूं, इसका ये छोटा सा हिस्सा निकाल लूं, इसका ये छोटा सा हिस्सा निकाल लूं, तो इसमें भी क्या बन के आएंगे, नॉर्थ और साउथ बन के आ जाएंगे। तभी तो ये वाली फील्ड लाइन बन रही है। बस ये है, जरूर है कि ये जो पोल्स होंगे ये स्ट्रॉन्ग कम होंगे, ये वाले पोल्स कम स्ट्रॉन्ग होंगे, ये वाले पोल्स कम स्ट्रॉन्ग होंगे, ये जरूर फर्क पड़ेगा। बट जितने भी मैग्नेट को टुकड़ों करते जाओ तो उसके हमेशा क्या बनेंगे, 2 ही पोल्स मिलते हैं आपको, ठीक है ना भाई। तो बी डॉट डी आपका क्या आता है, 0 आता है। देन लास्ट पॉइंट है ये, देख लो जरा लास्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड डायग्राम्स, स्टैंडर्ड अरेंजमेंट्स, स्टैंडर्ड अरेंजमेंट्स। तो पहला तो हो गया आपके पास बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट आप ढंग से समझ चुके हो, ये बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में क्या हो रहा है भाई, ये एक साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं।
इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं हम? इसको आप कंपेयर कर सकते हो सर्कुलर लूप से। ये कंपेरेबल है विथ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप से कंपेयर कर दिया इसको आपने। अच्छा, अब अगर मैं एक आइडियल सोलोनॉइड लेता हूं, ये देखो जरा, अब सोलोनॉइड देखो जरा, सोलोनॉइड में क्या होता है। देखो सोलोनॉइड के दो एक एग्जांपल्स हैं। एक बार हमने लिया रियल सोलोनॉइड, ये देखो जरा रियल सोलोनॉइड। देखो रियल सोलोनॉइड इज एग्जैक्टली बार मैग्नेट। रियल सोलोनॉइड तो पूरी तरह से बार मैग्नेट है। ये देखो, इसमें तो फील्ड लाइंस बिल्कुल, ये मान लो करंट जो है, ऐसे डायग्राम ले लिया मैंने, इस तरह से चल रहा है करंट, तो एम वेक्टर इधर बनेगा, तो देखो बिल्कुल यहां तो फील्ड लाइंस ये बनेंगी, यहां से बाहर और इधर से अंदर। तो ये नॉर्थ से बाहर आ रही है और ये साउथ से अंदर जा रही। हाँ बेटा, वो नहीं चिपकती हैं फिर। चलो ठीक है ना भाई। अच्छा, आइडियल सोलेनोइड अगर हम लेते हैं, आइडियल सोलेनोइड लेते हैं अगर हम, आइडियल सोलेनोइड, तो आइडियल सोलेनोइड में क्या होता है? आइडियल सोलेनोइड की लेंथ क्या है? इनफाइनाइट। इसकी लेंथ क्या चल रही है? इनफाइनाइट चल रही है। अरेंजमेंट यही वाला है कि करंट जो है वो ऊपर से बाहर, नीचे से अंदर। तो इसके अंदर का फील्ड कैसा बोलते हैं हम? इसके अंदर बस फील्ड लाइंस क्या बन रही हैं? एक ही डायरेक्शन में बन रही हैं। इसके अंदर कैसा फील्ड आ गया आपके पास? यूनिफॉर्म फील्ड। ये कैसा फील्ड चल रहा है? यूनिफॉर्म। और बाहर फील्ड क्या चल रहा है? बाहर फील्ड क्या है? जीरो है, क्योंकि वो क्या है? इनफाइनाइट है। तो फील्ड लाइंस कहीं से बाहर आ ही नहीं पा रही हैं, वो फील्ड लाइंस कहीं से भी बाहर आ ही नहीं पा रही। मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट कैसे लिखा है बेटा? मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट याद करो ना बेटा, इसमें क्या पता पड़ता था? गॉस लॉ, ई डॉट डी ए। ई डॉट डी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या था? ई डॉट डी अगर पॉजिटिव है बेटा, हीटिंग वीटिंग सब समझेंगे, अभी चिल मारो। ई डॉट डी ए नॉन जीरो, इसका मतलब अंदर क्या एग्जिस्ट करता है? या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। बट यहां पर क्या होगा? जितना प्लस एम होगा उतना ही माइनस एम होगा। आप कभी भी इन दो को टुकड़े कर ही नहीं पाओगे। माइनस एम और प्लस एम को आप कभी सेपरेट नहीं कर पाते हैं। माइनस एम एंड प्लस एम दोनों साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये मतलब है मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट का। माइनस एम एंड प्लस एम दोनों हमेशा क्या रहते हैं? साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक दो और डायग्राम बताता हूँ, एक दो डायग्राम और बताता हूँ, जरा देख लो। स्क्रीनशॉट 5 ले लें, स्क्रीनशॉट 5। एक दो डायग्राम्स और हैं, वो भी देख लो यार। ये देखो, ये सेकंड होता है आपके पास हॉर्स शू अरेंजमेंट। हॉर्स शू, हॉर्स शू मैग्नेट। ये काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है अपने आप में, इसके पोल्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखो हॉर्स शू मैग्नेट कुछ ऐसी बनाई जाती है, नॉर्थ साउथ। यहां पर आपके पास इस तरह से फील्ड्स होते हैं। इनका जो पोल्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये इस तरह का बनता है हॉर्स शू मैग्नेट की फील्ड लाइंस। एक और होती है आपके पास सी टाइप, एक होती है ये सी टाइप मैग्नेट, सी शेप्ड मैग्नेट होती है। सी शेप्ड मैग्नेट कुछ ऐसी हो जाती है। हाँ, घोड़े की नाल चुंबक, बिल्कुल। तो इसमें जो फील्ड लाइंस बनी है वो आपके पास, तो यहाँ जो फील्ड लाइंस बन गई वो फील्ड लाइंस ऐसे बन गई। तो यहां पर क्या होता है? ये आपको इस बीच में यू मे ऑब्जर्व यूनिफॉर्म फील्ड, यू मे हैव
you may have uniform field. स्क्रीनशॉट 6 होमवर्क मैं पहले ही दे चुका हूं, ठीक है ना भाई। तो ये और एक एक्स्ट्रा चीज आप ध्यान दे सकते हैं। और पास ले आए तब क्या मैग्नेटिक पावर और बढ़ेगी, क्योंकि अब दोनों कम डिस्टेंस पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे। हाँ बेटा बिल्कुल, मतलब फील्ड की इंटेंसिटी, आयरन फिलिंग्स वहां पर बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी ना बेटा। आयरन फिलिंग्स क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएंगी। हालांकि बहुत ज्यादा काम आते नहीं है, बहुत ज्यादा काम आते नहीं है। बिल्कुल बेटा, यूनिफॉर्म का मतलब है, यूनिफॉर्म का मतलब है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट, तभी वो क्या होता है, यूनिफॉर्म। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी है, ताकि अब हम एम्पियर्स लॉ के लिए रेडी हैं। और मैंने आपको होमवर्क दे ही दिया है उसके अलावा, तो अब हम बड़े आराम से एम्पियर्स लॉ पढ़ सकते हैं। चलो ओके क्लास, बाय बाय।